गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको 10वां पाठ पढ़ाने से पहले बताया था कि इसमें जो कत और कतवतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है उसके विषय में मैं आपको पाठ के अंत में समझाऊंगी। तो 10वां पाठ अब समाप्त हो चुका है, उसके प्रश्नोत्तर भी आप लिख चुके होंगे। तो आज हम कत और कतवतु प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। आपको याद होगा पिछली कक्षाओं में मैंने कुछ और प्रत्ययों के बारे में जानकारी दी थी जो आपके पाठ में आए थे, जैसे कि ल्यप, तुमुन और कत्वा प्रत्यय। इन प्रत्ययों के बारे में भी आपने पढ़ा है। इसके बारे में भी मैंने आपको समझा दिया था। जैसे कि कत्वा प्रत्यय है तो कत्वा शब्द में, कत्वा प्रत्यय में क का लोप हो जाता है और त्वा शेष रहता है, और त्वा का प्रयोग करके हम क्रिया को पूर्ण करते हैं, जैसे कि पठित्वा, गत्वा, खादित्वा आदि। वैसे ही ल्यप प्रत्यय में भी य शेष रहता है और ल और प का लोप हो जाता है, जैसे कि अगम्य, प्रणम्य इत्यादि। वैसे ही तुमुन प्रत्यय के प्रयोग में भी उ और न, उ और न इनका लोप हो जाता है और केवल तुम शेष रहता है। और क्रियाओं के साथ इनका प्रयोग होता है पठितुम, गंतुम, खादितुम इत्यादि। तो इसी प्रकार हम आज कुछ अन्य प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे जो है कत और कतवतु। तो क्या है ये कत और कतवतु प्रत्यय, चलिए देखते हैं। कत और कतवतु प्रत्यय प्रायः भूतकालवाचक होते हैं, मतलब इनका संबंध भूतकाल से होता है। ये भूतकालवाचक होते हैं और समाप्ति के सूचक होते हैं। भूतकालिक होते हैं और समाप्ति सूचक होते हैं, यानी कि अंतिम सूचना, अंतिम का बोध कराते हैं। जैसे सह पठितवान, उदाहरण के लिए सह पठितवान, उसने पढ़ा। इसमें यहाँ पर हमें भूतकाल का बोध हो रहा है और वाक्य के अंत में मतलब समाप्ति का बोध हमें करा रहा है ना। सह पठितवान मतलब उसने पढ़ा, सह लिखितवान मतलब उसने लिखा। इन दोनों ही वाक्यों में भूतकालिक का ज्ञान हो रहा है हमें, भूतकाल का। तो इसमें हमने जाना कि यहाँ पर इन वाक्यों में किस प्रकार कतवतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कत प्रत्यय का प्रयोग। तो कत प्रत्यय का प्रयोग करने पर क का लोप हो जाता है, मतलब क वर्ण हट जाता है और केवल त ही शेष रहता है, और यह कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में होता है। इसका प्रयोग जो है वह कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही किया जाता है। कर्मवाच्य का अर्थ होता है जहाँ हमें किसी कार्य का बोध होता है ना, जैसे कि खेलना, कूदना, पढ़ना इत्यादि। और भाववाच्य मतलब सुख दुख, ये जो भाव होते हैं वो शब्द। तो इन्हीं वाक्यों में कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही कत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए उदाहरण यहाँ पर क्री, मतलब क्री का अर्थ होता है करना, और यहाँ पे कत प्रत्यय का प्रयोग होकर यहाँ पे नया शब्द बना है कृतः। वैसे ही भू, भू का अर्थ होता है होना, तो यहाँ पर कत प्रत्यय लगाकर यहाँ पर बना है भूतः। कृतः का अर्थ हुआ किया गया और भूतः का अर्थ हुआ हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमें भूतकाल का ही ज्ञान हो रहा है इन शब्दों से। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कत और कतवतु ये दोनों ही भूतकाल वाचक हैं। बच्चों, इनका प्रयोग करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये प्रत्यय जो है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के अनुसार कुछ बदल जाते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम देख लेते हैं। क्री धातु है और कत प्रत्यय है, तो अगर हम इसको जोड़कर नया शब्द बनाते हैं तो पुल्लिंग शब्द में यह शब्द हो जाएगा कृतः, स्त्रीलिंग में हो जाएगा कृता, और नपुंसक लिंग में यही शब्द हो जाएगा कृतम। और इन तीनों ही शब्दों का अर्थ होगा किया गया,
यानी कि ये भूतकाल में प्रयोग हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार भू शब्द, भू धातु है, कत प्रत्यय है, इन दोनों को मिलाकर पुल्लिंग में बनेगा भूतः, स्त्रीलिंग में भूता और नपुंसक लिंग में बनेगा भूतम। इसी क्रम में देखिए दा मतलब देना है ना, तो दा धातु है, इसमें कत प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग में हम बना सकते हैं दत्तः, स्त्रीलिंग में दत्ता और नपुंसक लिंग में दत्तम। श्रु सुनना, इसमें कत प्रत्यय लगने पर श्रुतः पुल्लिंग में, श्रुता स्त्रीलिंग में और श्रुतम नपुंसक लिंग में। उसी प्रकार पा कत प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग में बनेगा पितः, स्त्रीलिंग में बनेगा पिता और नपुंसक लिंग में बनेगा पितम। पा का अर्थ होता है पीना। गम मतलब जाना, तो कत प्रत्यय लगने पर यह बनेगा पुल्लिंग में गतः, स्त्रीलिंग में गता और नपुंसक लिंग में गतम। तो आप लोगों को यह प्रत्यय समझ में आ गया होगा, कत प्रत्यय। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कत्वतु प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करने पर क तथा अंतिम उ जो प्रारंभिक शब्द है, यहाँ देखिए ये क और अंतिम वर्ण है उ की मात्रा जो लगी हुई है वह, तो क और उ इन दोनों का लोप हो जाता है। जब हम इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क और उ का लोप हो जाता है, मतलब यह दोनों ही वर्ण हट जाते हैं और केवल तवत त व त शेष रह जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग करने पर पुल्लिंग में इसका रूप चलेगा तवान, स्त्रीलिंग में तवती तथा नपुंसक लिंग में तवत हो जाएगा। जैसे कि क्री धातु है, कत्वतु प्रत्यय लगाएंगे तो वह कृतवत, तवत मतलब नपुंसक लिंग में तवत हो जाएगा और पुल्लिंग में कृतवान हो जाएगा और स्त्रीलिंग में कृतवती हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे, कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग केवल कर्तवाच्य मतलब कर्तावाच्य में, जहाँ पर कर्ता प्रधान होता है वैसे ही वाक्यों में इसका प्रयोग होता है। अर्थात कत्वतु प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो उसी वाक्यों में, वैसे ही वाक्यों में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे कि अहम भोजनम कृतवान, अहम भोजनम कृतवान मतलब मैंने भोजन खा लिया है। ये कत्वतु और कत ये दोनों ही भूतकालिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अहम भोजनम कृतवान मतलब मैंने भोजन खा लिया है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें भूतकाल का ज्ञान हो रहा है और यहाँ पर भोजन को प्रधानता न देते हुए यहाँ पर मैंने मतलब अपने आप को प्रधानता दी जा रही है। यहाँ पे कर्ता जो कार्य कर रहा है, भोजन करने का कार्य कर रहा है कौन, अहम मतलब मैंने, तो यहाँ पर यह अहम शब्द ही है कर्ता प्रधान। ठीक है, मतलब मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, अब इसी प्रकार इन प्रत्ययों के कुछ अन्य प्रयोग देखते हैं कि इसका प्रयोग किस किस रूपों में किस प्रकार होगा। जैसे कि धातु है भू, भू धातु में कत्वतु प्रत्यय लगने से पुल्लिंग में बनेगा भूतवान, स्त्रीलिंग में भूतवती और नपुंसक लिंग में भूतवत। ठीक है, उसी प्रकार श्रु धातु में कत्वतु प्रत्यय लगने पर श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवत। पा धातु में कत्वतु प्रत्यय लगने पर पुल्लिंग में पीतवान, स्त्रीलिंग में पीतवती और नपुंसक लिंग में पीतवत। वैसे ही गम धातु में कत्वतु प्रत्यय लगने पर गतवान, गतवती और गतवत। ठीक है, तो आप लोगों को ये दोनों ही प्रत्यय समझ में आ गए होंगे, कत्वतु और कत प्रत्यय। ठीक है बच्चों, आपने शायद इसे मैंने इसे पीडीएफ में सेंड किया है, आप लोगों ने लिख लिया होगा इसे, केवल समझाने का कार्य शेष रह गया था, तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम आगे नया पाठ शुरू करेंगे।